दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से देश को बड़ी उम्मीदें हैं, तो जाहिर है छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों की उम्मीदें होगी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से। लेकिन क्या वाकई सरकारें आम लोगों के लिए काम कर रही हैं? यह बड़ा सवाल है। उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकारें काम कर रही हैं क्या? यह एक अहम सवाल है। लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स की माने तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने साल 2023 में होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। और यह हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया अकाउंट में लिखे बातों से यह संकेत मिलता है कि दोनों ही दलों के लोग चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। संकेतों से ही बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक बार फिर से म्यान से तलवार निकाल ली है और उन्होंने संकेतों में साफ कर दिया है कि वो बोधघाट परियोजना में भूपेश सरकार को सफल नहीं होने देंगी। दरअसल अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में अरविंद नेताम केंद्र में मंत्री रहे हैं। उस दौरान उन्होंने सल्फी की पैकेजिंग की बात कही थी, लेकिन राज्य बन जाने के 20 सालों बाद भी सल्फी की पैकेजिंग नहीं हो सकी है। बतौर मंत्री उन्होंने बहुत से वायदे किए होंगे, लेकिन शायद उनमें से ज़्यादातर वादे पूरे नहीं हुए होंगे, यह भी हो सकता है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बात जो कही है वह बहुत अहम बात है और शायद ज़रूरी भी। राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अरविंद नेताम साहब के पास जितनी संपत्ति है, मैं चाहता हूं कि उतनी संपत्ति हर आम आदिवासी के पास होनी चाहिए। बोधघाट परियोजना डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हो गई थी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल के खात्मे से पहले शायद यह चाहते हैं कि वह परियोजना पूरी हो जाए, ताकि सिंचाई सुविधाओं के विकसित हो जाने से राज्य के आम आदिवासी संपन्न हो सके जब उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा इस परियोजना के चलते। लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके एक कानून विशेष का सहारा लेकर ऐसा नहीं होने देना चाहती हैं। हाल के कुछ सालों में यह उदाहरण बार बार देखा जा चुका है कि राजभवन में बैठकर राज्यपाल दल विशेष के लिए काम करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके के स्टैंड पर राज्य में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता, वन पर्यावरण एवं आदिवासियों के हितों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने भी सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ लिखा है। यह देख लीजिए स्क्रीन पर कि उन्होंने क्या लिखा है। डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री राज्य में गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा कि जब बात कही तो उनके कार्यकाल के दौरान लगभग उनके 15 सालों के कार्यकाल में 10 साल जमकर नक्सल हिंसा हुई। भूपेश सरकार के आने के बाद बड़ी नक्सल घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, लेकिन पत्रकारों का नाम लिखकर चेतावनी शायद माओवादियों ने पहली बार दी है। नेशनल टीवी चैनल्स के एक पत्रकार ने एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने एबीपी न्यूज़ में एक शानदार रिपोर्टिंग कर दी है। अनकट सेगमेंट में उन्होंने इस चिट्ठी को लेकर तो वहीं राजधानी रायपुर के पत्रकार सुमन पांडे ने एक हैंडबिल लेकर शानदार कटाक्ष कर दिया है माओवादियों के ऊपर। सोशल मीडिया में देश और राज्य के नेता उन लोगों को बधाई देते हैं जन्मदिन की, सालगिरह की और जयंती पुण्यतिथि पर उन नेताओं को भी याद किया जाता है, बड़ी हस्तियों को याद किया जाता है, याद किया भी जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को बड़े बड़े नेता याद करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को आम लोग या बहुत से खास लोग जानते तक नहीं हैं। लेकिन राज्य में जब पत्रकारों को बाकायदा नाम लिखकर माओवादियों ने एक चिट्ठी जारी कर दी है, तब राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी साहब ने आईजी बस्तर से बात की है और इस मामले को गंभीरता से सुलझाने देख लेने की ताकीद कर दी है। लेकिन क्या राज्य के नेताओं ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को इग्नोर करके यह नहीं जता दिया है कि वो माओवादी हिंसा पर सिर्फ राजनीति करेंगे और बजट के लिए काम करेंगे? पत्रकारों के लिए किसी भी तरह का सोशल मीडिया अकाउंट में कोई लाइन नहीं है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और ना ही मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह साहब का। पत्रकारों की बात करने के साथ ही बात कर लेते हैं फिर से
राज्यपाल अनुसुईया उइके मैडम के बारे में। मैडम साहिबा ने क्या डीजीपी डीएम अवस्थी और आंतरिक सुरक्षा सलाहकार विजय साहब के साथ कोई मीटिंग की है आदिवासी हितों के लिए? हम सब यह जानते हैं कि बड़े पैमाने पर आम आदिवासी नक्सल समर्थन मदद करने के आरोपों में सालों से जेलों में बंद हैं। यदि उनके मामलों में फैसला आ जाए तो जितने दिनों की उन्हें सजा नहीं होगी उससे ज़्यादा दिनों तक वो न्यायिक अभिरक्षा में या विचाराधीन बंदी के तौर पर आम आदिवासी राज्य के जेलों में गुजारने के लिए मजबूर हैं। हाल के दिनों में राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी साहब ने एक मीटिंग ली है ताकि आम आदिवासी जल्दी से जल्दी रिहा किए जा सकें, लेकिन ऐसी मीटिंग्स तो पहले भी होती रही हैं और ऐसी गिरफ्तारियां भी पहले भी होती रही हैं और इस तरह की गिरफ्तारियां इन दिनों भी जारी है। यह अलग बात है कि गिरफ्तारियों की संख्या पहले ज़्यादा थी और अब कम। राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जारी मतभेद या तकरार का राज्य को कितना फायदा होगा या नुकसान, यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।